समाचार अब तक, सत्य का साहस। सर्वांगीण अपंग विकास बहुउद्देश्य कल्याण शिक्षा संस्थान द्वारा संचालित स्वर्गीय उमेश हड़दकर मतिमंद बच्चों के विशेष निवासी विद्यालय में स्नेह सम्मेलन का कार्यक्रम 3 जनवरी तथा जीवनधारा कर्मशाला का वार्षिक पुनर्मिलन का कार्यक्रम 2 फरवरी 2024 को संपन्न हुआ। संस्था के सचिव गुलाब दुल्लरवार ने कार्यक्रम की शुरुआत की, जबकि विकलांग छात्रों ने अपने अद्भुत कलात्मक कौशल से सभी उपस्थित लोगों का ध्यान आकर्षित किया। इस वर्ष संस्था द्वारा संचालित मेधावी कर्मचारियों को भी शॉल, स्मृति चिन्ह एवं विद्यालय का प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। यह संस्था पिछले 20 वर्षों से मानसिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए लगातार काम कर रही है। इस संगठन का एकमात्र उद्देश्य समाज से उपेक्षित इन छात्रों को समाज की मुख्य धारा में लाना है, जिसके लिए यह संस्था विभिन्न माध्यमों से कार्य कर रही है। इस विद्यालय के सभी शिक्षक एवं कर्मचारी इस विद्यालय के छात्रों को विकसित करने का प्रयास कर रही है। नमस्कार, मैं गुलाब दुल्लरवार सर्वांगीण अपंग विकास बहुउद्देश्य कल्याणकारी शिक्षण संस्था का सचिव हूँ। ये पिछले 2002 से इस संस्था का निर्माण हुआ और इसके माध्यम से जीवनधारा प्रौढ़ मतिमंद की कर्मशाला जो 18 से 40 आयु के बच्चों को यहाँ प्रवेश दिलाया जाता है। उसके अलावा भी संस्था के अन्य 4-5 प्रोजेक्ट चलाए जाते हैं, जिसमें स्वर्गीय उमेश हड़दकर 2007 में निर्माण किया है। वासुदेवराव पाटिल मतिमंद बच्चों की स्कूल अचलपुर तालुका काकड़ा जिला अमरावती में है। उसके अलावा स्वर्गीय दामोदर जी दुल्लरवार मतिमंद बच्चों की कर्मशाला का भी पिछले 2 साल पहले निर्माण किया है। उसके अलावा 2 बाल संगोपन योजना नागपुर में 153 बच्चों की 2007 से और भंडारा में 80 बच्चों की 2007 से चलाई जाती है। हम पिछले कम से कम 20 सालों से इस बच्चों के लिए कार्यरत है और हमारा मेन उद्देश्य है कि इन दुर्लक्षित समाज से दुर्लक्षित बच्चों को समाज के मुख्य प्रवाह में कैसा लाया जाए, इसलिए हम अनेक प्रश्न या अलग अलग माध्यम से कर रहे हैं। और ये स्नेह सम्मेलन लेने का उद्देश्य यह है कि इन बच्चों में जो छुपे कला गुण है उसको निखारने का काम हमारे शिक्षक और सभी लोग कर समाज के सामने हम इनको प्रस्तुत करना चाहते हैं कि आम बच्चों के तरह ये भी इनमें भी ऐसे कौशल्य है जो अपन सामान्य बच्चों के माध्यम से जो देखते हैं वो इनमें भी है और समाज इनको हीन भावना से न देखते हुए समाज का एक अभिन्न अंग है ऐसा उन्हें समझे और अपने साथ में इनको सम्मिलित करके समाज के मुख्य प्रवाह में कैसा लाए, इसीलिए हमारा ये प्रयास है और समाज का भी इसमें योगदान आवश्यक है। समय समय पर समाज हमारे साथ खड़ा है और समाज के माध्यम से ही हम ये कार्य को सफलतापूर्वक यहाँ तक तय कर रहे हैं। शाला के माध्यम से बच्चे शिक्षक के मदद के साथ बहुत सी चीज़ें हमारे यहाँ बनाते हैं, जैसे बुके है, बैचेस है, फाइल है, कैंडल है, फोल्डर है, ऐसे अनेक चीज़ों का निर्माण करते हैं और उसका मार्केटिंग भी करते हैं। वैसे ही बच्चों कल्चर और स्पोर्ट्स एक्टिविटी में भी हमारे बहुत से बच्चों ने राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय स्तर पर प्रावीण्य प्राप्त किया है, जिसमें कि 2006-07 के दरम्यान सुनील चौधरी करके जो है वो अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग क्रिकेट टीम में उसने प्रतिनिधित्व किया, जिसका सत्कार अपने इंडिया के पूर्व फास्ट बॉलर प्रशांत वैद्य के हाथों उसको सम्मानित किया गया था। ऐसे हर साल राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय स्तर पे हमारे बच्चे स्पोर्ट्स एक्टिविटी में पार्टिसिपेट होते हैं और हमारा उद्देश्य है कि ये प्रदर्शनी के माध्यम से हमने उन्होंने बनाई हुई चीज़ों को समाज देखे, खरीदे और ज़्यादा से ज़्यादा उनको प्रतिसाद दें। स्वर्गीय उमेश हड़दकर मतिमंद बच्चों के विशेष निवासी विद्यालय में विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार के समग्र विकास का प्रशिक्षण दिया जाता है, जैसे बुक बाइंडिंग, फाइल बनाना, मोमबत्ती बनाना, गुलदस्ते, बैच, फाइल आदि का प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रदर्शनी लगाकर छात्रों का पुनर्वास किया जाता है। ऐसी जानकारी व्यवस्थापकीय अधीक्षिका पुष्पा उपरवार द्वारा दी गई। मी पुष्पा उपरवार, व्यवस्थापकीय अधीक्षिका या कर्मशाळेची। आमच्याकडे 8 नवीन वेगवेगळे ट्रेड चालवले जातात। आमच्याकडे 18 ते 45 वयोगटातील विद्यार्थी प्रशिक्षण घेतात। त्यामध्ये विद्यार्थी मुलं आणि मुली ह्या दोन्ही निवासी स्वरूपात राहतात आणि आम्हाला यांना प्रशिक्षणामध्ये जसं बुक बाइंडिंग आहे, फाईल मेकिंग आहे, फिनाईल आहे, कॅन्डल मेकिंग आहे, बुके, फाईल, बॅचेस हे सगळं प्रशिक्षण आमचे ट्रेड शिक्षक आहेत ट्रेंड ते आम्ही त्यांच्याकडनं करून घेतो। आणि आमच्या मुलांचं आमचा एकच उद्देश आहे की त्यांना आपल्या स्वतःच्या पायावर उभं होता आलं पाहिजे। त्याकरिता आम्ही जे हे एक्झिबिशन वगैरे लावतो वेगवेगळ्या ठिकाणी आणि यातून आम्ही त्यांचं पुनर्वसन करण्याचा प्रयत्न करतो। आमच्याकडे जिल्हास्तरीय क्रीडा स्पर्धा होतात, त्यामध्ये यावर्षी आमचे 5 मुलं त्याच्यात गोल्ड मेडलिस्ट म्हणून आलेले आहेत। रनिंग, शॉर्टपुटमध्ये आणि बकेटिंग बॉलमध्ये। शेख
आपका ट्रेड कौन सा है? बुक बाइटिंग। बुक बाइंडिंग करते हैं। तो कितने सालों से आप इस स्कूल में इस सर के आते हैं? मैं 2017 से हूँ। तो आप क्या क्या चीज़ों को तैयार किया आपने इस बार? ये पेन और लिफाफे। पेन और लिफाफे। हाँ। इसके अलावा आप क्या क्या प्रतियोगिता में आपने भाग लिया? रनिंग में, गाने में और ऐसे क्या बोलते डांस में वगैरह। इसी तरह सर्वांगीण विकलांगता विकास बहुउद्देशीय कल्याण शिक्षण संस्थान के अध्यक्ष ज्ञानेश्वर दुल्लरवार, संस्थान के सचिव गुलाब दुल्लरवार और स्वर्गीय उमेश हड़दकर, मानसिक रूप से विकलांग बच्चों के लिए विशेष आवासीय विद्यालय की प्राचार्य मोनाली दुल्लरवार, जीवनधारा कर्मशाला की प्रबंध अधीक्षक पुष्पा उपरवार सहित सभी जीवनधारा कर्मशाला के शिक्षक, गैर शिक्षण कर्मचारी और छात्र और क्षेत्र के अन्य गणमान्य नागरिक कार्यक्रम में मुख्य रूप से नागरिक शामिल हुए थे। संस्था के अध्यक्ष एवं सचिव कार्यशालाओं से मानसिक रूप से ग्रस्त बच्चों को समाज की मुख्य धारा में लाने में हमेशा अहम भूमिका निभाते हैं। मंच पर उपस्थित सभी महानुभावों ने कार्यशाला एवं संस्थान द्वारा किए गए कार्यों एवं कार्यशाला में विद्यार्थियों को दिए गए प्रशिक्षण की सराहना की। साथ ही जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता, खासदार क्रीड़ा महोत्सव और स्पेशल ओलंपिक्स इंडिया महाराष्ट्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया और कार्यशालाओं के मेधावी कर्मचारियों को भी सम्मानित किया गया। स्वर्गीय उमेश हड़दकर मतिमंद बच्चों के विशेष निवासी विद्यालय तथा जीवनधारा कर्मशाला के बच्चों ने बड़े हर्ष और उल्लास के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम में गायन और नृत्य प्रस्तुत किया। सत्र 2023-24 का दीक्षांत समारोह हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। उद्घाटनकर्ता के रूप में समाज कल्याण के प्रवीण मोंडे तथा अध्यक्ष के रूप में शुभम मार्केटिंग के दीपक अग्रवाल उपस्थित थे। समाचार अब तक के लिए वीडियो जर्नलिस्ट अमोल तुमसरे के साथ दुर्गेश कोरती सह रिंकू पांतावने, नागपुर।